हिसार रिपोर्ट, प्रॉब रिपोर्ट, जून कंफर्म 50 डेथ प्रॉब हो चुकी है। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में कितने में दिखाऊं आपको? ऑक्सीजन की कमी से गुरुग्राम में 8 और दिल्ली में 12 डेथ हुई। कल स्टेटमेंट आपने जो कल स्टेटमेंट दी थी वो विड्रॉ कर लो। क्या विड्रॉ कर लो? विड्रॉ कर लो। क्या विड्रॉ कर लो? वो विड्रॉ कर लो। एक भी नहीं मरा। नहीं आप देखो, मैं उसी स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लो। उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू, मैं क्या कह रहा हूँ, उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए अपनी स्टेटमेंट दूंगा। कल आप बोलना जो बोलना है। मेरे को जवाब भी नहीं चाहिए। मैं एक बात चाहता हूँ कि अपनी कल की स्टेटमेंट विड्रॉ करें और आप आश्वासन दें, हाई लेवल कमेटी बनाएंगे और जांच करेंगे। जितनी ऑक्सीजन डेथ हुई है, जितनी हुई है, हम सामने आएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? इस बात के या तो मुख्यमंत्री जी ये कहे जो मैंने कल कहा था, मैं तो अटल मैंने ठीक कहा था, कोई बात नहीं। आज फिर कहते हैं मैंने कल कहा था, ठीक कहा था। कह रहे हैं ना कि कल कोई नहीं है, तो कह रहे कि हम जवाब नहीं मांग रहे क्योंकि क्वेश्चन जो किया उसमें सत्यता ही नहीं, उसमें सच्चाई नहीं है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपने सवाल उठाया और माननीय मुख्यमंत्री ने सवाल दिया कि मैं इसमें दूंगा जवाब। मेरे को सारा मालूम बैठ जाओ करते तू अपना मित्र है, रहने दे। तेरा तू तो झूठा आदमी तैयार हो चुका, तू झूठा आदमी तैयार हो चुका। कोई रिप्लाई नहीं होता जीरो। एक तो प्रॉब्लम ये है कि सरकार के जवाब भी आप देते हो, मैं नहीं कह रहा करके भी आप देते हो। मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप मांग रहे हो जवाब। मरे कि नहीं मरे, आप भी बता दो, अपनी आत्मा से बता दो। शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन से आदमी मरे कि नहीं मरे? पूरे देश में मरे, पूरी दुनिया में मरे। एक हरियाणा ऐसा होगा जाकर एक भी आदमी नहीं मरेगा। एकदम ताजा मुद्दा है। कल हाउस को इस सदन के नेता ने गुमराह किया गया है। ये स्वर्ण जयंत में उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से एक भी डेथ नहीं हुई, एक भी डेथ हरियाणा में नहीं हुई। इससे अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा ज्वलंत मुद्दा कोई नहीं हो सकता। तो हाउस को हिसार रिपोर्ट, प्रॉब रिपोर्ट, जून कंफर्म 50 डेथ प्रॉब हो चुकी है। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में कितने में दिखाऊं आपको? ऑक्सीजन की कमी से गुरुग्राम में 8 और दिल्ली में 12 डेथ हुई। और फाइंडिंग है गवर्नमेंट शॉर्टेज है। अखबारों की कटिंग से सदन नहीं चलता, अखबारों की कटिंग से सदन नहीं चलता, तथ्यों के आधार पर चलता है। ये कमेटी की रिपोर्ट है। हाँ, तथ्यों के आधार पर चलता है, तथ्यों के आधार पर। मजिस्ट्रेट अखबार में क्या आपने पढ़ा है? क्या पढ़ा है? हरियाणा एजी ऑफिस हैज प्लीडेड फॉर सेव लाइव्स। ये मतलब ये जो कमेटी बनाई गई थी, अगर आप देखिए, अगर आपके पास कोई तथ्य है तो वो सदन में लेकर के आइए। अगर तथ्य नहीं है, अखबारों की कटिंग कोई तथ्य नहीं है। नहीं, अस्पताल के बाहर तड़पकर मर गई महिला, बेटा बोला ऑक्सीजन मिली तो जान बच जाती। इसमें क्या शर्म की बात? हम ये नहीं कह रहे भाई इनमें कोई कसूर है, लेकिन इनके विषय को जीरो और के इस विषय को सुनिए। हुड्डा साहब इस विषय को, क्योंकि इन्होंने कहा कि गुमराह किया गया है, इन्होंने विषय उठाया है, मैं कल इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दूंगा। नहीं दूंगा ना आप? नहीं, तो आप अपने तथ्य रखिए, इसके तथ्य लेके आने पड़ेंगे। मुझे भी लेके आने हैं ना अध्यक्ष महोदय। आखिर मेरे पास भी तथ्य जब होंगे तभी तो लेके आएंगे। नहीं, कल स्टेटमेंट आपने जो कल स्टेटमेंट दी थी वो विड्रॉ कर लो। क्या विड्रॉ कर लो? विड्रॉ कर लो। क्या विड्रॉ कर लो? वो विड्रॉ कर लो। एक भी नहीं मरा। नहीं, आप देखो, मैं उसी स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लो। उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू, मैं क्या कह रहा हूँ, उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए अपनी स्टेटमेंट दूंगा। कल आप बोलना जो बोलना है, आप कल बोलना। हिसार की रिपोर्ट है। क्या है? आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द रेलिवेंट रिकॉर्ड, मैं कह रहा हूँ कि इस विषय पर आज आपने विषय उठाया, जीरो और में विषय उठाया जाता है, उसका जवाब दिया जाता है। मैं कल इसका जवाब दूंगा। बात कभी आप देखिए, सरकार को कोई जवाब देने का टाइम देंगे नहीं, जो उन्होंने कहा आपने ऑब्जेक्शन उठाया है। अगर आपको कोई गलत स्टेटमेंट महोदय, अगर गलत स्टेटमेंट लिखती है तो सरकार को जवाब भी नहीं चाहिए। मेरे को जवाब भी नहीं चाहिए। मैं एक बात चाहता हूँ कि अपनी कल की स्टेटमेंट विड्रॉ करें और आप आश्वासन दें, हाई लेवल कमेटी बनाएंगे और जांच करेंगे। जितनी ऑक्सीजन डेथ हुई है और जितनी हुई है, हम सामने आएंगे। क्या दिक्कत है? इस बात के लिए मान लगता है ऐसे नहीं।
इस बात के लिए मान लें। आपने ही सवाल उठाया, आपने इसका फैसला कर दिया, आपने कमेटी बना दी, तो इनको आपने कमेटी बना दी, सुझाव दे रहा हूँ, वापिस कर लें। कमाल तो ये है, वापिस कर लें। आपने अपने आप ही सवाल उठा दिया, आपने फैसला कर दिया वापिस कर और अपने आप कमेटी बना दी। 0 आवर कोई नहीं है, ये स्टेशन से 0 आवर चलेगा, 0 आवर मुद्दे चले हैं जो तो नहीं हम संतुष्ट नहीं हुए हैं। हाँ जी, इस बात से संतुष्ट नहीं है हम। नहीं 0 आवर अगर आपको नहीं ठीक लगता है तो बंद कर देते हैं। नहीं आप नहीं बताओ, या अध्यक्ष महोदय, या तो मुख्यमंत्री जी ये कहे कि जो मैंने कल कहा था, नहीं ये क्या तरीका हुआ। अध्यक्ष महोदय ये बोलना चाहते हैं सब बोलते रहेंगे, ऐसे नहीं हम भी चल रहे थे, आदमी बोले ये खड़े रहेंगे तो बहुत मैंने बहुत प्रयास कर लिया। नहीं देखिए, आप अपने ऐसे थोड़ा ही चलता। आप बोल रहे हो तो आप अपने लोगों को, इनको सदस्यों को तो समझाओ, आप लीडर हैं। ये इनको आपको यही नहीं बोलने दे रहे, आपको ये बोलने तो दे नहीं रहे। सब बोल आप मेरी बात महोदय, या तो मुख्यमंत्री जी ये कहे जो मैंने कल कहा था मैं अटल हूं, मैंने ठीक कहा था, कोई बात नहीं। आज फिर कह दे मैंने कल कहा था, ठीक कहा था। नहीं वो तो उन्होंने कहा कि कल को स्टेटमेंट देंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह रहे हैं। पॉइंट ऑफ मैं ऑर्डर, तो यही कह रहा हूँ, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन्होंने कहा था, तो या तो ये कह ले मैंने कल कहा था, ठीक कहा था, या विड्रॉ कर ले हुड्डा साहब, या विड्रॉ कर ले। नहीं पुराना और नया एक ही है, ये तो रूल बुक का नए में देख लेते हैं। रूल बुक में नया और पुराना एक ही है, उसमें अंतर नहीं है। पुरानी बात उसमें अंतर नहीं है, उसमें अंतर नहीं है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, बैठिए। देखिए लिखा है, स्पीकर में allot half an hour for raising discussion on a matter of sufficient public importance which has been the subject of recent question, oral or written, and the answer to which needs elucidation on a matter of fact. Such discussion shall take place after the hour of interruption or after the conclusion of business of the day. इसलिए ये घंटा खत्म होने के बाद आधे घंटे का रिजर्वेशन आप कर सकते हैं। हाफ एन आवर डिस्कशन की अलग बात है, 0 आवर अलग चीज है। हाफ एन आवर आप तो 0 आवर को मान ही नहीं रहे। हाफ एन आवर डिस्कशन नहीं आप तो 0 आवर को मान ही नहीं रहे। कौन आपने? हम तो नहीं आप तो करें। मैं तो ये 0 आवर के अंदर सिर्फ बोलना है, रिप्लाई कोई नहीं देगा आपको। अध्यक्ष महोदय आपने बोलना वो बोल के अखबार आएगा, रिप्लाई आपको कोई नहीं देगा। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। मैं एक बात कह रहा हूँ, चलो मुख्यमंत्री जी ने कल कही, ये कह रहे भाई मैंने जो कहा कल ठीक था, मैं उस पर खड़ा हूँ। नहीं कल का आपने कहा ना, क्यों आप जवाब क्यों नहीं जाते? आप जवाब क्यों नहीं चाहते? नहीं ये क्यों नहीं कहते? कल मैंने कहा वो ठीक कहा था। नहीं जवाब देंगे ना कल को, जो आएगा आपको फैक्ट्स देंगे। कल क्यों नहीं कहा इन्होंने? फैक्ट्स देंगे कल तो। अरे अध्यक्ष महोदय स्पीकर का ये काम है, बात जवाब दो। कल वाला तो सर कल वाली जो रिटर्न टेबल है 100% सारी चीजों की गलत है, जिसको विड्रॉ करेंगे। अगर आप सारे एक मिनट सुनिए, एक मिनट कह रहे हैं ना कि कल कोई नहीं है, तो कह रहे कि हम जवाब नहीं मांग रहे क्योंकि क्वेश्चन जो किया उसमें सत्यता ही नहीं, उसमें सच्चाई नहीं है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपने सवाल उठाया और मैंने मुख्यमंत्री ने सवाल दिया कि मैं इसमें दूंगा जवाब। मेरे को सारा मालूम, बैठ जाओ तू अपना मित्र है तो बैठ जाओ। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष करेंगे तो जवाब मैंने कहा कि हाउस को गुमराह किया गया और मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि भाई एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा हरियाणा में। ये सच है कि नहीं सच है? आप बताओ। कहा रहने दे तेरा, तू तो झूठा आदमी तैयार हो चुका, तू झूठा आदमी तैयार हो चुका। इश्यू रेज कर दिया तो ये बता दें वो अपने स्टैंड पे मैंने अध्यक्ष महोदय मैंने एक इश्यू रेज किया है सदन ने। देखिए 0 आवर के अंदर 100 इश्यू रेज होंगे, लेकिन किसी इश्यू का जवाब उसी टाइम नहीं दिया जाता। नहीं मांग रहा, नहीं दिया जाता। 0 आवर का मतलब नहीं, आप तो लोकसभा में रहे हैं। अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष देखिए एक मिनट, 0 आवर के अंदर कहीं भी किसी भी नियम के अंदर 0 आवर का आंसर देना
कोई जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, जीरो आवर के अंदर आंसर देना जरूरी नहीं। आंसर मांग ही नहीं रहा तो फिर नहीं दे रहे तो आप अपनी बात कह दिए, आपने अपनी बात कह दी, आप अपनी बात कह दी, आपने वो सुन ली, सबने हाउस ने सुन ली जो आपने कहना था। आंसर मांग नहीं, आप अपना कोई आश्वासन कोई आश्वासन नहीं देगा भाई, जवाब नहीं चाहिए ये बता। नहीं, आप मांग रहे हैं स्टैंड पर आप तो लोकसभा में रहे हैं, आप तो लोकसभा में रहे हैं हुड्डा साहब, हो जाए। आप तो हुड्डा साहब लोकसभा में रहे, हम रिकॉर्ड पे ला रहे हैं, इन्होंने इतनी जबरदस्त। आप तो लोकसभा में रहे हैं, हरियाणा देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब तो कल जवाब और देंगे। मैं जवाब नहीं मांग रहा, मैं जवाब नहीं मांग रहा। आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी ना अध्यक्ष महोदय, बात आपकी नोट होगी, टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड, आगे रिकॉर्ड में आगे कहा आप पूरा हरियाणा ये सुन रहा है कि इन्होंने कल कहा था आपकी बात रिकॉर्ड होगी। जो लोग अगर ऑक्सीजन की कमी के बगैर उनकी आत्मा क्या कहेगी। अगर आई वांट टू पुट इन रिकॉर्ड ऑन द असेंबली। देखिए जो आपने कहा, एक मिनट जी, जो आपने कहा वो रिकॉर्ड हो गया, मैं ये कहता हूं, लेकिन उसका जवाब नहीं आएगा, और जो आपने कहा वो रिकॉर्ड आ गया। दूसरा मैंने ये भी कहा है कि भाई कल की बात पे अटल लग गया उन्होंने। हाँ जी, अगर ये तो मेरा अधिकार है, मैं उनसे कह सकता हूं। कल भी मैंने कहा था, तो आप कल भी कहते, कल भी 0 आवर मैंने कहा था। नहीं, 0 आवर में नहीं था, 0 आवर में था वो कल, वो तो उसमें था। मैंने कहा था, आज भी अनुरोध कर रहा हूँ, एक कमेटी तो बनाओ, कल क्वेश्चन आंसर में था, दो जवाब देते रहना। कोई रिप्लाई नहीं होता 0 आवर में। एक तो प्रॉब्लम ये है कि सरकार के जवाब भी आप देते हो, मैं नहीं कह रहा, करके भी आप देते हो। मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप मांग रहे हो जवाब, आप पक्ष लेते हो। 0 आवर के अंदर कोई रिप्लाई नहीं होता कभी। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये अनुरोध है कि मेरा अधिकार है ये, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता को अनुरोध कर सकता हूँ कि निवेदन कर सकता हूँ कि आप हमारे को अश्योर करो। मैं हाई लेवल कमेटी बनाऊंगा, जांच कराऊंगा कितने ऑक्सीजन से मरे हैं, कितने कोरोना से मरे हैं। ये फर्स्ट फिगर जो आई है सारे हिंदुस्तान के अखबारों में छपी है, उसकी हकीकत क्या है, इसमें क्या दिक्कत है? आप अनुरोध कर रहे हैं, ठीक है, आपका रिकॉर्ड हो गया अनुरोध, लेकिन अनुरोध आपका रिकॉर्ड हो गया। देखिए अब मुझे, क्योंकि वैसे तो मैं अलग से अगर मुझे समय मिलता तो सारी रिपोर्ट्स ला करके आपके सामने रखता, लेकिन इमीडिएटली जो जानकारियां मिली हैं उस जानकारियों में पहली बात तो है कि ये विषय हिसार में उठा, ये विषय गुरुग्राम में उठा, ये विषय रेवाड़ी में उठा। हाँ, सब जगह, तीनों जगह पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई गई। हाँ, मैं बता रहा हूँ, तीनों स्थान बता दिए ना मैंने, ये गुरुग्राम में उठा, ये रेवाड़ी में उठा, ये हिसार में उठा, तीनों जगह पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई गई है। और 2 जगह तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में भी आ गया कि उस प्रकार की सच्चाई कहीं नहीं है कि ऑक्सीजन के कारण से कोई डेथ हुई है, जिसमें गुरुग्राम की भी रिपोर्ट ये है और रेवाड़ी की भी है। जहां तक हिसार की बात है, हिसार में सोनी हॉस्पिटल, हिसार में सोनी, अब हमारे पास तो भाई ऑक्सीजन से कहा हुई आप थे, मैं तो नहीं था, ऐसे अखबार में लिखना रिपोर्ट आई होगी, वही तो मैं कहूँगा। देखिए 13,000 मौजूद था कि ऑक्सीजन की कमी से हुई है या कोविड से हुई है, कोविड से हुई है या ऑक्सीजन की कमी से? हरियाणा में कोविड के कारण से लगभग 13,000 मृत्यु हुई है, जिसमें से 9,500 मृत्यु तो हरियाणा के लोगों की है, 3,500 लोग ऐसे हैं जो हरियाणा के बाहर के हैं। ये टोटल आंकड़ा जो रिपोर्टेड है। अब हर मौत तो हमें से किसी ने नहीं देखी है, हर अस्पताल में हमें से कोई नहीं था। जिस प्रकार की उस समय परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमने हर संभव प्रयत्न किया कि ऑक्सीजन की सप्लाई हर हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध रहे। जहां तक सोनी हॉस्पिटल हिसार की बात है, वहां की रिपोर्ट भी जो आई है मेरे पास, नेग्लिजेंस बोर्ड जो डॉक्टर्स का बना है उनकी भी रिपोर्ट है, और जो मजिस्ट्रियल बोर्ड है, एसडीएम की भी जो रिपोर्ट है वो भी उसमें मिली है। इसके अंदर एक रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि लापरवाही, नेग्लिजेंस है, जिस नेग्लिजेंस के कारण से और वो वहां जो मृत्यु हुई है, अगर आप कहें तो मैं उसको सारे को पढ़ के बता देता हूं।
संबंधित डॉक्टर द्वारा बताया गया कि स्वयं 24 घंटे अस्पताल में उपस्थित रहता है। वह सर्जन होने के नाते उसे मरीजों के इलाज और ऑपरेशन आदि का पूर्ण ज्ञान है। सर्जन होने के कारण उस द्वारा लगभग आपातकाल मरीजों को ही डील किया जाता है। आपातकाल में ऑन कॉल डॉक्टर की सुविधा है। जांच के दौरान अनिल कुमार भाटिया एमडी मेडिसिन ने बयान किया कि सेवक सभा हॉस्पिटल फिजिशियन कार्यरत है, उसे संबंधित हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बुलाया जाता है, वह मौके पर हाजिर होते हैं। घटना की रात को उनसे संपर्क नहीं किया गया, इसलिए मौके पर उपस्थित नहीं थे। बहुत लंबी रिपोर्ट है। अंत में जो लिखते हैं वो कि मिसल पर उपलब्ध रिकॉर्ड और सभी संबंधित बयानात और संबंधित अस्पताल डॉक्टर को निजी रूप से सुनने उपरांत निष्कर्ष ये है, घटना की रात को वर्णित अस्पताल में फिजिशियन व एनेस्थेसिस्ट विशेषज्ञ मौके पर हाजिर नहीं थे। वह घटना की रात को अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज हेतु फिजिशियन से कोई संपर्क भी नहीं किया गया। इस प्रकार यह आरोप हॉस्पिटल की लापरवाही को दर्शाता है। नेग्लिजेंस ऑफ हॉस्पिटल, ये उनकी रिपोर्ट है। घटना की रात से पहले वर्णित अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण हॉस्पिटल में दिनांक 14/4/21 से ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत 5 सिलेंडर से बढ़कर दिनांक 25/4/21 तक 80-90 सिलेंडर तक पहुंच गई थी, जबकि हॉस्पिटल में लगभग 20 ऑक्सीजन सिलेंडर ही उपलब्ध थे। पहली बात तो है कि इस अस्पताल ने जैसे प्रेशर बढ़ा उसके हिसाब से, मैं आप पढ़ने लगा नहीं पढ़ने लिया मैं, देखिए आप पूरा सुन लो, नहीं आप उसको सुन लो। आपके पास अखबारें हैं, मेरे पास तो सीधी रिपोर्ट की कॉपी आई है, और जो रिपोर्ट की कॉपी दी है आप तो एक बार पढ़ लेना दो। उसमें जैसे ये ठीक है, प्रेशर जब बढ़ा है, अब ये 24-25 अप्रैल की बात है, उस समय प्रेशर बढ़ रहा था लगातार, तो कुछ अस्पतालों ने अपनी क्षमता से भी ज्यादा मरीजों को एडमिट किया है। कहीं कहीं तो अस्पतालों ने ये भी बल्कि बोर्ड लगा दिए कि अब हम अपने हॉस्पिटल में किसी अतिरिक्त मरीज को दाखिल नहीं करेंगे। आलोचना उसकी भी हुई। हमको ध्यान में है कि हमको यानी हमारे जो सीएमओ हैं, उन्होंने एक दिन तो कुरुक्षेत्र के सिविल हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लगाया, सुधा जी बैठे होंगे, उन्होंने हमको शिकायत की। जब हमने पता किया, वो कहने कि हमारे पास व्यवस्था जितनी है, हम जो पहले एडमिट हैं उनको बचाएंगे, बजाय प्रेशर इतना बन जाए कि आने वाले भी ना बच सके, पहले दाखिला वो भी ना बच सके। यहां दाखिला नहीं होगा तो कहीं भी अस्पताल में जाएंगे, जहां दाखिला मिलेगा लेंगे। लगातार ये प्रेशर बढ़ता रहा और पीक ये लगभग 15 मई के आसपास पीक आया है। 24-25 अप्रैल की बात है तो 80-90 सिलेंडर उनकी खपत पहुंच गई। उनके पास केवल 20 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। हमसे भी डिमांड की गई, हमने जहां भी इवन इंडस्ट्रियल एरिया की भी जो ऑक्सीजन थी उसको भी बंद करके और सिलेंडर सारे अस्पतालों में दिए। इसके बाद इस आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन 5 बार सिलेंडर रिफिल के लिए जाना अनिवार्य था। ऐसी परिस्थिति में अन्य ऑक्सीजन सिलेंडर खाली का प्रबंध न करने के कारण बीते 5 दिनों में किसी अप्रिय घटना की आशंका निरंतर बनी रही। इस प्रकार यह आरोप भी हॉस्पिटल की लापरवाही को दर्शाता है। अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित हॉस्पिटल द्वारा कोविड-19 के मरीजों के जीवन स्वास्थ्य बारे लापरवाही बरती गई है। रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचना आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित है। यह एसडीएम की रिपोर्ट है। जो उसके बाद डॉक्टर्स का एक बोर्ड, उसको कुल मिलाकर के उनके जिम्मे, क्योंकि हॉस्पिटल को जिम्मेवार ठहराने से पहले अब जो एक्ट बना हुआ है उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी केस देना पड़ता है। सीधा उसके खिलाफ 304 की धारा लगाई नहीं जा सकती डॉक्टर के खिलाफ। उन्होंने भी ये कहा है कि लापरवाही है डॉक्टर्स की। वो जो रिपोर्ट है वो एसपी हिसार को दे दी गई है। एसपी हिसार उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उस हॉस्पिटल में डॉक्टरों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। महोदय, मैं भी रिपोर्ट की कॉपी पढ़ रहा हूँ। ये रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है कंप्लेंट नंबर इतने, कमीशन ऑन इट्स ओन मोशन HHRC चंडीगढ़, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कमेटी बनाई और उस ह्यूमन राइट्स कमीशन के आदेश से बनी ये कमेटी और उसने कमेटी लिखी है, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द रेलिवेंट रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स ऑफ द पेशेंट एंड देयर समरीज, इंक्वायरी कमेटीज ऑफ द ओपिनियन दैट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन is the apparent cause of mortality. What else you want? लेकिन मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भाई इतना इंतजाम
पूरा प्रयास किया। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, नेचुरली जिसकी जिम्मेवारी है प्रयास करेगा। एक महामारी थी, लेकिन मेरे को एतराज इस बात पे नहीं कहा एक भी ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, इस बात का एतराज है मेरे को। प्रयास किया, मैं तो कहा भी पीछे हुआ उससे कुछ सीख लो। प्रयास किया, प्रयास में मैं नहीं कह रहा भी किसी को कसूरवार इनको तो नहीं बता रहा, मैं किसी और को कसूरवार नहीं बता रहा। प्रयास इन्होंने भी किया, विपक्ष में रहते हुए हमने भी किया, हर इंसान ने किया जिसका फर्ज बनता है। जो इंसानियत जिसके दिल में होगी वो जरूर सोचेगा। लेकिन जो ऑक्सीजन की कमी से मर गए वो बयान ये पढ़ें कि एक भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, तो उसकी आत्मा क्या कहेगी? इस बात की तकलीफ है मेरे को। तो ये या तो ये अपना कहे भाई ठीक है, हमने किसी के इनके अफसरों के कहने से लिखने से कहने दे दिया, इन्हें दे दिया, वो बयान नहीं है। मैं इंक्वायरी कराऊंगा, जांच बैठाऊंगा, जांच करूंगा तो मैं तसल्ली हो जाए। अब ये कमेटी की रिपोर्ट पढ़ ली, ह्यूमन राइट्स कमीशन की पढ़ ली, अब क्या मतलब इसके में अब मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था, अब आप बोल नहीं सकते। नहीं, मैं ये कह रहा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आपने पढ़ी है, हाँ, सरकार के पास होगी, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास है। हाँ जी, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास सरकार मैंने ये तो नहीं कहा कि सरकार ने मारे हैं या सरकार के सरकारी अस्पताल में मरे। मैं तो हम तो सवाल ये था ऑक्सीजन से कितने मरे, ने कहा ऑक्सीजन से हरियाणा एक भी नहीं मरा। प्राइवेट अस्पताल है, घर है या सरकारी अस्पताल, इससे क्या मतलब है? सवाल ये शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन दिन जो है मरे कि नहीं मरे। आप भी बता दो, अपनी आत्मा से बता दो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन से आदमी मरे कि नहीं मरे। पूरे देश में मरे, पूरी दुनिया में मरे, एक हरियाणा ऐसा होगा जाकर एक भी आदमी नहीं मरेगा। ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट जिसको श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा जी ने पढ़ना शुरू किया था, रिपोर्ट लंबी है, मैं उसका कंक्लूडिंग पैरा पढ़ देता हूं। वो रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। नहीं, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट पढ़ता हूं ना, जो उसका कंक्लूडिंग पैरा है। नोटिस रेटिंग ऑन एलिगेशन बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर। नहीं, उसमें आगे लिखा है, उसमें रिकमेंड किया है, उसको रिकमेंड किया है फैक्चुअल बेसिस लिखा हुआ है। अरे सुनो, देखिए उन्होंने भी एक रिकमेंडेशन दी है, मैं पढ़ देता हूं जो मैंने पहले आपको बताया कि एक मजिस्ट्रियल कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, इसके बाद बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स जो बनाए गए उसकी रिपोर्ट आ चुकी